नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आप हमारे बगल में बैठे पूर्व सांसद अरुण कुमार को देख रहे होंगे। आपको बता दें कि इन्होंने लोजपा रामविलास में अपनी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी जो है उसका विलय कर लिया है। बात करेंगे उनसे कि आखिरकार इस तरह की काम इन्होंने किया है, पार्टी को आखिरकार क्यों विलय किया, क्या कारण रहा है इसके पीछे। देखिए, नीतीश कुमार की अराजकता से चिराग पासवान लड़ रहे थे और अकेले लड़ रहे थे अपनी पार्टी के साथ। उनके बहुत सारे लोग जो अराजकता के समर्थक थे वे पार्टी छोड़ दिए। तो ऐसा लगा कि एक नौजवान जो बिहार के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है और इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इस समय साथ देना चाहिए। और हमारा भी मोटिव वही है कि बिहार को बनाने के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, कानून का राज के लिए नीतीश कुमार को सत्ता में लाया जाए। इसके लिए भी बड़ा कर्म कुकर्म किया, लेकिन 12 साल का वह संघर्ष पर पानी इन्होंने फेर दिया। चोर, पकड़मार, भ्रष्ट, बालू चोर, दारू चोर, इन्हीं लोगों के घेरे में ये सरकार आ गई। तो ये लड़ाई मेरी जारी थी, विभिन्न तरीकों से हम लड़ रहे थे। चिराग भी उसी लड़ाई को लड़ रहे थे। थोड़ा ज़्यादा मजबूती से लड़ने के लिए हमने सोचा कि अलग अलग बाहर से समर्थन देने से अच्छा होगा कि हम लोग एक मंच पर आकर के चिराग को ताकत देने का काम करें, ताकि बिहार का भविष्य अंधकार से बाहर निकल सके। चिराग के अपने चाचा ने उनका साथ छोड़ दिया ये कहकर कि वो एरोगेंट है, वो पार्टी में किसी की बात नहीं मानते हैं, और आप उस पार्टी के अंदर चले गए। अब वो उनका अनुभव क्या था ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अपने चाचा उनको एरोगेंट लगे तो मुझे, मेरे साथ पार्लियामेंट में चिराग जी रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में भी देखा है। एक नौजवान के तौर पर बिहार का भविष्य, देश का भविष्य हैं, ये मुझे दिखता रहा है। तो निश्चित तौर से यह सब प्रभाव भी मेरे ऊपर था और रामविलास जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा है, उनका उपकार भी रहा है। ऐसे तो अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन रामविलास जी ने, और अध्यक्ष बनने के बाद उनको एरोगेंट लगने लगे ताकि उनके अनुसार पार्टी को का भट्ठा न बैठ जाए। उनके अनुसार चलते तो बैठ जाते। तो रामविलास जी का बड़ा व्यक्तित्व था कि वो पार्टी ऐसे तत्वों को लेकर के भी जिंदा रहा। तो चिराग पासवान एक नया स्वरूप देना चाहते थे, फेस लिफ्टिंग चाहते थे। टाइम बदल गया है, लड़ने के तरीके बदल गए हैं। इसमें वो थोड़ा मॉडर्न तरीके से इनोवेटिव आइडिया के साथ आए थे, तो इनको एरोगेंट लग रहे थे। तो एरोगेंट इसलिए लग रहे थे कि इनको नीतीश कुमार से सौदा हो गया था पार्टी तोड़ने का। एरोगेंट इसलिए रहे थे कि नीतीश कुमार अड़ के हमको केंद्र में मंत्री बनवाएंगे, मुराद हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए भतीजा अच्छे नहीं लग रहे थे। हमको तो न मंत्री बनना है और न और कुछ है। तो हमको उनकी एरोगेंसी दिख नहीं रही थी, हमको उनके अंदर सकारात्मक चीज़ें दिख रही थी। मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे क्या चिराग? भाई, जब अपनी क्षमता होगी तो क्यों नहीं हो सकते हैं। हम यदि कुछ कर सकें और हम में सारी एबिलिटी है, जनता समर्थन देती है, जनता चाहती है, तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बिहार में जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर अगर बात करें तो बीजेपी और आरजेडी है, और बीच में है चिराग पासवान। पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन अभी अलग है। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो अ, समाजवादी लोग थे, बीजेपी के साथ समझौता किए देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए। लेकिन राज्य का जो बंटाधार हुआ है तो वहाँ पर अब विचारधारा कहाँ रह गई है। नीतीश जी बीजेपी में थे, बीजेपी के लोगों का वोट लिया और लालू यादव के साथ जाके मुख्यमंत्री बन गए।
जिस लालू यादव जी को हम गलत कह रहे थे, तो वहाँ तो मामूली घोटाला हुआ, चारा घोटाला, जो इतना चर्चित हुआ। उससे बड़ा घोटाला नीतीश जी ने कर दिया बिना कागज कलम के, सृजन घोटाला, और वो बचे हुए हैं। तो ये सब खेल तो राजनीति में है। इन सब चीज़ों से बिहार को कब मुक्ति मिलेगी, ताकि यह फिसड्डी प्रदेश नहीं हो। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अंतिम स्थान पर 119 मानकों पर 119 मानकों पर सबसे फिसड्डी हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनका विकास का पैमाना क्या है। कागजी तौर पर बिहार मनुष्य की वृत्ति के विपरीत कोई कानून नहीं बनना चाहिए। उस पर अवरोध, उसके कंट्रोल करने के तरीके होने चाहिए। हम आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल में शराबबंदी यही महात्मा एक पैदा लिए थे, जिनके सारे मित्र दारू पीते थे। इनके सब पियक्कड़, रातों रात सबको महात्मा ही बना दिए क्या? भाई कौन कौन पीते थे ये हमको पता है ना, किनको किनको दारू आजो चाहिए हमको पता है ना, तो जनता को नहीं पता है। भाई रातों रात गांधी कैसे, ये अपने शासन काल में महात्मा गांधी के विचारों का खून किया, पंचायत भवन में दारू बेचवाया, ठेका दिया। भाई इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात क्या होगी? और आज सिद्धांत बगा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी भी किसको किसको चाहिए, किसको किसको चाहिए, कुछ बताइए। कौन चीज चाहिए? शराब की जो बात हो रही है। हाँ, तो किसको नहीं चाहिए? इनके अधिकांश लोग, मंत्री, ऑफिसर जो नाटक कर रहे हैं, ये सब पीते हैं। ये सब पीते हैं, मर जाएंगे नहीं पिएंगे तो। ये तो गरीब लोगों को जहरीली शराब पिला करके पहले भी मार रहे थे, आज भी मार रहे हैं। प्रतिदिन मरते हैं तो संख्या डबल डिजिट में हो जाता है, ट्रिपल डिजिट में हो जाता है, तब चर्चा होती है। सिंगल डिजिट में चर्चा होती नहीं है। सिंगल डिजिट में रोज लोग मारे जा रहे हैं। 302 से बड़ा अपराध तो नहीं ना है दारू पीना। और 302 वाले लोग घूम रहे हैं। दारू बेचने वाले, पीने वाले जेल में चले जा रहे हैं। अरे जहाँ प्रॉफिट होगा, गरीबी होगी, उसके सहयोगी होंगे। यहाँ तो सरकार द्वारा संपोषित 12,000 करोड़ रुपए का अवैध धंधा शराब से हो रहा है, सिंडिकेट है। इसलिए निश्चित तौर से ऐसे नेक्सस को, इनके बूते के बाहर की चीज है, इसको स्क्रैप में डाल देना चाहिए। इस कानून को जो 75 साल चला वही विधान चलना चाहिए। और शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, विद्यालयों को पुनः खड़ा करना चाहिए। जिसको पहले हमारे के यहाँ आचार्य जी होते थे, गुरु जी होते थे, मास्टर साहब हुए, इनके कालखंड में मास्टरवा हो गए। तो ये मास्टरवा से सोशल रिफॉर्मर ही बन जाएंगे। शिक्षक का काम है। मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। आज के मुख्यमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री की तरह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तरह थोड़े हैं। चित्र से, जिनके आचरण से, जिनके व्यक्तित्व से लोग सीखें। हमारे के यहाँ एक से एक वाइस चांसलर थे पटना विश्वविद्यालय में, अब एक से एक वाइस चांसलर चोर आ रहा है पैसा दे करके। तो हमारी पूरी संस्कृति को, पूरी विरासत को, ये बीजेपी को नहीं दिख रहा है क्या? एक से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक से एक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। तो हमारे यहाँ प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक भ्रष्टाचारियों की एक फौज खड़ी हो गई। यह निर्माण का फैक्ट्री बंद हो गया। पहले कोई हाई स्कूल वहाँ के प्रधानाध्यापक के नाम से जाना जाता था, उनके चरित्र बल पर चलता था। आज इनके डंडा से चलेंगे क्या? ये फराक बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, और वहाँ ये बच्चे कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न कम हो गया है। महिलाओं का उत्पीड़न तो बढ़ गया है। पहले पति से उत्पीड़ित होता था, अब बेटा यही शराब बेच करके अपराधी हो रहा है, बेटा से उत्पीड़ित हो रहा है। एक नया नेक्सस अपराधियों का खड़ा हुआ है। तो ये है प्रतापी हमारे भाई। जो डबल रोल में रहेगा उससे समाज सुधार नहीं हो सकता। इसलिए समाज सुधार का एजेंडा लेने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो फैक्ट्री लगाते, लोगों को नौकरी मिलती, पेट चलता। विचार की खेती बंद हो गई इनके कालखंड में।
और उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जहां लोग पीते थे वहां पियक्कड़ों की संख्या इनके कालखंड में व्यवस्थित तरीके से सरकार ने बढ़ाया। तो जिसको पियक्कड़ बना दिया गया साधु हो जाएंगे, चोर बन जाएगा तो साधु हो जाएगा रातों रात। डर से तिलक दहेज प्रथा पर कानून लाया गया, बंद हो गया। ये सब मोटिवेशनल प्रोग्राम है, ये सामाजिक व्यवस्था का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार शिक्षकों को दायित्व देता तो इस शिक्षक से पखाना कौन खेत में जा रहा है ये फोटो खिंचवाते हैं। अरे इतना अव्यवहारिक, गरीबी के चलते खेत में पखाना जाता है, इतना अव्यवहारिक। ये सब नाटक और अखबार में बड़का बड़का फोटो छिपा, वहां मास्टर साहब कैमरा लेके खड़े हैं। दुर्भाग्य है जिसके आत्मबल से अपराधी भी उस इलाके से नहीं जाता था कि इधर मास्टर साहब बैठे हुए हैं। पुलिस से उतना भय नहीं होता था जितना शिक्षक से भय होता था। ये सामाजिक व्यवस्था थी जिसको नीतीश कुमार ने संपूर्ण रूप से ध्वस्त किया। तो ये तमाम चीजें सही हो सकती है चिराग पासवान में, आप ये सब चीज देखते हैं? चिराग पासवान अकेले थोड़े कर सकते हैं। चिराग पासवान जिस विचार को लेकर के यदि सत्ता आएगी तो निश्चित तौर से सत्ता के बाहर भी हम लोग कर रहे हैं। हम प्रतिदिन खैनी छोड़ाते हैं, दारू छोड़वाते हैं, लेकिन उसको फांसी नहीं देते हैं। उसको कहते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम है। सामाजिक कार्यकर्ता पार्टियों में कहीं कोई वर्कर्स मीटिंग होती है, जॉर्ज फर्नांडिस थे तो सम्मेलन कराते थे, मोटिवेट करते थे। यहाँ तो दारू में लगे हुए हैं वर्कर्स और खुशामद में है कि बंद हो गया, बड़ी क्रांति हो गई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया, पुलिस दारू का धंधा कर रही है कानून व्यवस्था लागू करने के। यानी कि शराब खोल देना चाहिए, एकदम खोल देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि यदि व्यक्ति जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है उसके अंदर आत्मबल नहीं हो किसी कानून को लागू कराने का, तो उससे अच्छा है इसे छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पूर्व सांसद अरुण कुमार। सवाल कई थे और जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की हम बात करें तो लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम जो लोग हैं, अब शराबबंदी को लेकर कई लोगों का कहना है कि शराबबंदी में संशोधन होना चाहिए। कई ऐसे विधायक हैं जेडीयू के या बीजेपी की बात करें तो वो लोग भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं। देखना क्या है कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी का आगे क्या कुछ होता है। महेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।